जी नाजरीन, मैं हूं एम ए खोखर सनोबर न्यूज इस्लामाबाद से। आज 9 मई है। जैसा कि आपको पता, इस 9 मई के वाक़े पे 1 साल गुजर गया। आज मेरे साथ मेहमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन मलक जाहिद महमूद साहब। इनसे पूछते हैं कि 9 मई के असल जिम्मेदारान कौन है। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या मलक साहब, ये जो आज से 1 साल पहले 9 मई का वाक़या हुआ है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे लाहौर में ये जो वाकया गुजरा, उसमें जितना भी हम दुख कर सकते हैं, जितनी भी एहतजाज कर सकते हैं, वो कम है। लेकिन आज तक हमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि उसके असल मुजरम कौन। बहुत शुक्रिया जी अच्छे साहब, आपने हमें टाइम दिया। एक तो मैं आपको बता दूं, अपने हवाले से आपने हमारा तारुफ थोड़ा शार्ट किया है कि जो ये 9 मई है, ये 9 मई पाक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मेरी पहली 9 मई। ओके। मेरी शमूलियत के बाद इससे पहले आप किसी और पार्टी जी, मैं इससे पहले जो इलेक्शन लड़ा हूँ एज ए चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन का, वो मैं इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार बना हूँ। ओके। उसके बाद मेरी पार्टी में शमूलियत हुई। तो इसमें देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप इसके ऊपर जुडिशरी कमेटी बनाते, बर वक्त जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए कमीशन था। आप वो बनाते, इंक्वायरी करते, मुकम्मल उसके ऊपर आप मालूमात के बाद अगर किसी को मुजरम ठहराया जाता या सबूत के साथ, तो वो बेहतर था कि बगैर सबूत के, बगैर कमेटी के किसी एक बड़ी पार्टी को निशाना बनाना और उससे उस वाकया की आड़ में सियासी इंतकाम लेना, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। मतलब सब रियासत तो इल्जाम लगा रही है पीटीआई के ऊपर। क्या पीटीआई का क्या मौकफ है कि पीटीआई के कारकुन ने ये इस वाकये में हिस्सा लिया था, या कि इसके पीछे कोई और है? लेकिन जी, इसके पीछे कौन है? जब आप जुडिशनल कमीशन बनाते हैं तो हर चीज सामने आती है। तो अगर आप वे ऑफ राइट पे नहीं जाते तो इसका मतलब साफ वाज़ेह है कि इसके जो मुजरम है वो पीटीआई के कारकुन नहीं है। इसका मैं आल पाकिस्तान में बैरिस्टर गौर साहब को भी बताना चाहता हूँ, और अगर कोई अदारे सुन रहे हैं तो वो भी सुन ले कि मैं एक ऐसा सबूत हूँ 9 मई के वाक़े का कि इसके ऊपर आप फैसला कर सकते हैं कि 16 फरवरी 2024 को तमाम प्रूफ के साथ मैं पीटीआई में शामिल हुआ हूँ। उससे पहले मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में था, और गालिबन 9 मई के वाकया जब हुआ है, वो कि मैंने इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा है, लेकिन मैं नजरियाती तौर पे उस टाइम मैं नून लीग के साथ खड़ा था 9 मई के वाकया में। और जितनी मजम्मत पीटीआई के खिलाफ 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत में मैंने उनके खिलाफ काम किया है, शायद किसी ने किया हो। लेकिन जब मैंने कप्तान को स्टडी किया, उसकी जो मेहनत, उसके काज को देखा जिससे मैं मुतासर हुआ, मैंने नून लीग की करप्शन देखी, उनके जाती मफादात देखे, उनकी मारूसी सियासत देखी, जिसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन सबूत ये दे रहा हूं कि 16 फरवरी को मैं अरशद साहब पीटीआई में शामिल हुआ हूँ। गालिबन मेरे ख्याल में उस प्रोग्राम में आप भी मौजूद थे, आप उस प्रोग्राम की कवरेज कर रहे थे, यानी 16 फरवरी। जी जी। अब उसके बाद फौरन इलेक्शन भी आ गए। तो 6 फरवरी को मेरी थाना संबल G12 से, मेरे ऑफिस से मेरी गिरफ्तारी हो गई। इलेक्शन मैंने जेल में गुजारा। वो आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी? आप पे क्या जुर्म लगा था? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि 6 फरवरी को, 16 जनवरी को मैं पार्टी में आया, और 6 फरवरी को मैं जो पोलिंग एजेंट थे, हमारी लेडीज एंड जेंट्स, मैंने उनकी क्लासेस रखी हुई थी,
ओके। और वो क्लासेस सिर्फ इलेक्शन, क्योंकि नून लीग के इलेक्शन का मैं बड़े अरसे से वाकिफ हूँ कि वो पोलों के दौरान किस किस्म की धांधलियां करते हैं, अच्छा। किस किस्म की वो बेईमानियां करते हैं, क्योंकि मैं उनके अंदर रहा हूँ, उनकी बेईमानियों को मैं समझता था। इसी वजह से ये ड्यूटी मैंने खुद मुंह बोल के ली थी कि पोलिंग एजेंट्स को ब्रीफिंग मैं दूंगा। उनको सारा 45 बताया, 47। इससे पहले हमारी जो पार्टी के कारकुन या वोटर्स हैं या हमारे एजेंट हैं, उनको ज्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था। ओके। मैंने दो क्लासेस मुख्तलिफ दिनों में रख के अपने पोलिंग एजेंट्स को पूरी ब्रीफिंग दी है कि आपने किस टाइम जाना है पोलिंग पे, आपके पास घड़ी होनी चाहिए, टार्च होनी चाहिए, आपके पास जो जितने भी आपको किट दी जाएगी उसके मुताबिक आपने चलना है। किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर आपने एडवांस साइन नहीं करना। मैं आपको बता दूं, मैंने ये सारा कुछ किया। इसी दौरान जिस दिन मैंने आखिरी क्लास मैंने पोलिंग एजेंट की ली, ठीक है, 6 फरवरी को शाम 4:30 बजे, जी जी, 2 बच्चियां थी मेरी पोलिंग एजेंट, मेरी बेटियां, वो थोड़ी दूर की थी। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मैंने तरनाउल से गाड़ी लेनी है, तो लिहाजा आप ऐसे करो कि बच्चियों को गाड़ी में बिठाओ, इनको मैं खुद ड्रॉप करने जाऊंगा, आप मेरे साथ जाएंगे वापसी पे। मैंने जब मैं बाकी बच्चियां मैंने ड्रॉप कर दी थी, अपने ड्राइवर अपनी गाड़ियों पिक एंड ड्रॉप मैं अपनी दे रहा था, दी है अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी पे एहसान नहीं किया। इमरान का काज हमारा अभी मिशन वही है। तो वो जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मेरे प्लाजे की सीढ़ियों पे पुलिस ही पुलिस। ठीक है। अच्छा, मेरा जो ऑफिस है और मेरा घर दोनों दरवाजे आमने सामने। मैंने जब देखा अपने घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन मैं भागा इसलिए नहीं कि मेरे नाम के साथ मलिक लिखा हुआ है और मैं इमरान का सिपाही हूं। तो अगर मैं घर की तरफ भागता तो जाहिर बात है, लाजमी था कि पुलिस मेरे पीछे मेरे घर तक जाती और मेरे मतलब 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करती। तो मैंने जब पुलिस देखी तो मैंने उसी टाइम उनको यही कहा कि बदतमीजी कोई नहीं करनी, गिरफ्तार करो, ले जाओ, बदतमीजी से मेरे साथ बात नहीं करनी। तो कहने का मतलब ये है कि आप FIR भी निकाल लें, मेरी शमूलियत आपको गिरफ्तार कर लिया गया और आपसे मैंने सवाल किया था अब आखिरी बात में आपको क्या मुझे पहले शमूलियत ये जुर्म था? नहीं, मुझे तो पहले यही नहीं पता लगा। जब रात मैंने हवालात थाने में गुजारी, मैं सारी रात पुलिस वालों से पूछा रहा, यार मेरा जुर्म बता दें। कहते हैं मलिक साहब आपको बताते हैं। जब सुबह मुझे अदालत लेके गया तो वहां मुझे अपने वकीलों ने बताया है कि आपको 9 मई वाली FIR में डाला गया है। अच्छा, जो जब से आप इस्लामाबाद में थे? मैं इस्लामाबाद में था। 9 मई का वाकया लाहौर में हुआ है, जहां भी हुआ है, मैं ये नहीं कहता। मैं पार्टी में नहीं था। जिन्ना हाउस तो मलिक साहब लाहौर में, के मैं पार्टी में नहीं। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ हुआ। मैं साफ बात करता हूँ, मैं पार्टी में नहीं था। मैं पार्टी में 16 जनवरी को मैंने पार्टी ज्वाइन की है और मेरे ऊपर 9 मई की FIR कैसे बनी है? मैं ये हमारी रवायती पुलिस के ये कारनामे जिसके भी हैं। मलिक साहब, टाइम की कमी की वजह से मेरा एक आखिरी सवाल। कल शेर अफजल मरवत को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि एक यूट्यूबर गैर महजब अल्फाज में शेर अफजल मरवत से सवाल करने की कोशिश की, तो जब को थोड़ी सी मजामत की गई तो उसके बाद पता चला कि यूट्यूब सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो रही है। और साबित ये हुआ कि PTI के ही कारकुन जो है, बल्कि जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, क्या नाम है उनका, शाहीन साहब, उनके वो ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कहा था, इसलिए शेर अफजल के साथ ये सवाल किया गया। देखिए जी, जो कल हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, पार्टी को नुकसान हुआ है, फर्द को हुआ या नहीं हुआ, पार्टी को नुकसान हो रहा है। वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर मैं मजीद कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं देना चाहता या मैं इस बात को हवा नहीं देना चाहता कि इससे मजीद मेरी पार्टी को नुकसान। मलिक साहब, इसका क्या हल होगा? इस तरह तो पार्टी को नुकसान होगा। अगर पार्टी के अंदर से ही लोग इस किस्म की साजिशें करेंगे तो पार्टी को तो नुकसान होगा। जी, इस पर बिल्कुल एक बाकायदा अलग कमेटी बननी चाहिए और जो कुछ आज पार्टी के अंदर हो रहा है ये यानी कि इंतहाई अफसोसनाक है। मैं यही कहूंगा कि ये वक्त इन चीजों का नहीं है। ये वक्त हमारा सबका एक होकर
एक जान होकर अपने लीडर इमरान खान को, जो हमारी खातर, इस कौम की खातर अडयाला जेल में बैठे, क्या उसको तकलीफ नहीं हो रही? तो लिहाजा मैं यही कहूंगा कि ये टाइम इकट्ठे होने का है और मिलकर अपने मुल्क की, अपनी कौम की और सबसे पहले इमरान खान की जंग लड़ी जाए और पब्लिक को बाहर निकाला जाए। जहां तक रही शेर अफजल खान मरवत की बात, तो शेर अफजल खान मरवत एक दबंग आदमी है, मैं उसके बहुत करीब हूं, यानी अंदर तक मैं इस शख्स को जानता हूं कि इस शख्स के अंदर बुग़्ज़ नहीं है, इस शख्स के अंदर ग्रुप बंदी की सियासत का कोई इस किस्म का वो इसकी सोच नहीं है। ये सीधा लकीर का फकीर आदमी है, इमरान खान के काज के साथ खड़ा है। अगर अवाम निकाल रहा है तो मैं बाकी भी अपने सीनियर क़यादत से यही कहूंगा कि खुदा के लिए आप और मरवत और सारे मिलकर चलें और मिलकर ये जंग लड़ें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आपने मलिक ज़ैद साहब को सुना, इनकी बातों से आपको इत्तेफाक है या नहीं, आप हमें कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।